मरी और लुई की शादी को कुछ साल हो गए थे, लेकिन उनके रिश्ते में खटास आ गई थी। उन्हें लगता था कि उनकी प्राइवेट लाइफ में कुछ कमी है, जिसकी वजह से वे तलाक लेने का सोच रहे थे। मरी का भाई जोसेफ ऑस्ट्रिया से फ्रांस आया और उसने मरी और लुई से पूछा कि क्या वे रात में क्रॉस स्टिचिंग करते हैं जिससे मरी को दर्द होता है। ये सुनकर जोसेफ ने मरी को बताया कि ये नॉर्मल है और फिर लुई से पूछा कि क्या उसके पास सेक्सुअल एक्सपीरियंस की कमी है। लुई ने शर्माते हुए बताया कि उसने कभी किसी के साथ ट्रेनिंग नहीं की है। जोसेफ ये सुनकर हैरान रह गया। उसने लुई को कहा कि उसके दादा और परदादा दोनों फ्लर्ट्स थे, तो उसे भी किसी अनुभवी महिला से सीखना चाहिए। लेकिन लुई इस बात से सहमत नहीं हुआ। उसने कहा कि एक पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता अगर वो उससे प्यार करता है। उसने अपनी माँ और पिता का उदाहरण दिया कि कैसे उसके पिता ने कभी अपनी माँ को धोखा नहीं दिया और वो भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा। लुई की बातों से मरी बहुत खुश हुई। वो सोच रही थी कि लुई उससे दूर इसलिए रहता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। उसी रात लुई ने एक सेक्स गाइड खरीदी, लेकिन मरी के आने से पहले वो उसे पढ़ नहीं पाया। मरी ने उससे पूछा, डू यू लव मी? लुई ने जवाब दिया, आई हैव एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स इन माई ओन वे, आई डीपली रिग्रेट सो हैव यू। दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही और अपनी कमियों को स्वीकार किया। मरी ने लुई के हाथ से वो किताब छीन ली। जब मरी ने किताब खोली तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उनकी शादी को बचाना है तो लुई को जोसेफ की सलाह माननी पड़ेगी। लुई ने जोसेफ के गाइडेंस में ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो इस काम में इतना व्यस्त हो गया कि वो प्रार्थना के लिए भी देर से आने लगा। ये देखकर जोसेफ समझ गया कि अब उसका जाने का समय आ गया है। आखिर में लुई ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया। वो मरी को मनाने के लिए पेटी ट्राइनॉन गया और वहां उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना। इसके बाद वर्साइल्स के हर कोने में उनका प्यार फैल गया। वे खुलकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ महीनों बाद मरी लुई के ऑफिस में गई और अपना हाथ उसके पेट पर रखा। लुई ये देखकर हैरान और खुश हुआ। उसने पब्लिकली अनाउंस किया, इट इज विद द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस दैट आई कैन अनाउंस द क्वीन इज प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट चाइल्ड। लुई 16 जो पिता बनने वाला था, हर दिन मरी की वेस्ट मेजर करता था। जब वे बच्चे के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे के नीचे एक नोट आया। लुई ने देखा कि नोट गंदी तरह से लिखा गया था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन मैसेंजर जा चुका था। मरी ने नोट में एक लूप पेंटिंग देखी जिसमें ड्यूक ऑफ चार्ट्स, जो मरी के कजिन थे, और मरी थी। ये एक स्कैंडलस स्टेटमेंट थी जो मरी को बदनाम करने और उनके आने वाले बच्चे की लीनिएज पर सवाल उठाने के लिए बनाई गई थी। ये पेंटिंग रॉयल फैमिली के अन्य सदस्यों के पास भी पहुंची और वर्साइल्स में इस पर खूब गॉसिप होने लगी। सभी को लगा कि मरी की बदनामी होगी, लेकिन उन्होंने लुई के मरी पर ट्रस्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। लुई ने तुरंत अपने प्राइम मिनिस्टर को मामले की जांच करने के लिए बुलाया। उसने वर्साइल्स को सील कर दिया और उस पेंटिंग के पीछे कौन है ये पता लगाने की कोशिश की। पहले सैकड़ों सर्वेंट्स को शक के घेरे में लिया गया, लेकिन बाद में शक रॉयल फैमिली के सदस्यों पर गया। सबसे पहले ड्यूक ऑफ चार्ट्स से पूछताछ की गई। प्राइम मिनिस्टर को शक था कि चार्ट्स ने यह सब किया है क्योंकि वो बर्बन्स को बदनाम करना चाहता था, लेकिन चार्ट्स ने कहा, इट्स नॉट मी हु कॉल्स हर द ऑस्ट्रिच। चार्ट्स ने मरी के लिए अपनी फीलिंग्स भी बताई। माई फीलिंग्स फॉर हर रन फार टू डीप। जब चार्ट से पूछताछ चल रही थी, तभी वो मरी के बेड चेंबर में उससे मिलने गया। मरी ने इसे दोस्ती समझा, लेकिन अगर कोई और उन्हें देख लेता तो मरी के लिए खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने मरी की हमेशा से विरोधी रही 2 ओल्ड प्रिंसेसेस और जोसेफिना, जिसका हाल ही में मिसकैरेज हुआ था, से भी पूछताछ की। तभी लुई का भाई प्रोवांस लुई के पास आया और सार्कास्टिक रिमार्क्स करने लगा। उसने लुई से पूछा कि क्या चार्ट्स ही मरी का बच्चा का पिता है। प्रोवांस ने मरी के बच्चे पर इसलिए सवाल उठाए क्योंकि वो अपनी पत्नी जोसेफिन को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा था। जोसेफिन का कहना था कि उसका पति इरेक्शन ही नहीं करवा पाता है। जोसेफिन सिर्फ दूसरों के सामने अच्छी दिखती थी, लेकिन असलियत में उसकी शादी को कई साल हो गए थे और वो अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाई थी। जब मरी की प्रेगनेंसी अनाउंस हुई तो जोसेफिन को जलन हुई और उसने प्रोवांस के साथ दिन रात वर्कआउट करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मरी अब बच्चे को जन्म देने वाली थी और अगर वो एक बेटे को जन्म देती तो प्रोवांस को थ्रोन पर बैठने का मौका नहीं मिलता। तभी ये लूप पेंटिंग वर्साइल्स में फैल गई। लुई, जो मरी पर विश्वास करता था, उसने भी अपने भाई के मॉकिंग रिमार्क्स के बाद मरी से पूछा, आई नीड टू नो इफ देयर इज एनी ट्रुथ इन इट। ट्रुथ इन व्हाट, यूर इन शॉर्ट्स?
लुई ने मरी को निर्दोष साबित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने उस सीक्रेट लोकेशन को सील कर दिया जहां पोर्ट्रेट प्रिंट हुआ था। जल्द ही उसने अपने भाई प्रोवांस और कजिन चार्ल्स को कल्प्रिट्स के रूप में पिन पॉइंट किया। दोनों के कमरों की तलाशी ली गई। आखिरकार लुई ने ओरिजिनल पोर्ट्रेट को चार्ल्स के कमरे में रख दिया। चार्ल्स ने खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश की। माई फीलिंग्स फॉर हर रन फार टू डीप। लुई ने पूछा, आर यू कन्फेसिंग योर लव फॉर माई वाइफ? चार्ल्स ने कहा, आई एम प्लीडिंग माई इनोसेंस। लुई ने चार्ल्स को जेल में डाल दिया। प्रोवांस, जिसके कमरे की तलाशी ली गई थी, लुई के पास आया और माफी मांगने को कहा। उसने मरी को फिर से इंसल्ट किया। लुई ने कहा, एंड यू विल रिग्रेट इट। लुई को पता चल गया था कि प्रोवांस की वाइफ जोसेफिन प्रेग्नेंट नहीं थी। लुई की इस बात से प्रोवांस शॉक्ड रह गया। वो वापस गया और जोसेफिन को ढूंढा। उसे लगा कि जोसेफिन ने ही उनके फेक प्रेगनेंसी की बात लीक की होगी, लेकिन जोसेफिन ने एक मैन्युस्क्रिप्ट बुक दिखाई जिसमें उसने कुछ डर्टी ड्राइंग्स बनाई थी। जोसेफिन ही उन र्यूमर्स के पीछे थी। उनकी बातें मरी की मेड ने सुन ली। वो उनके जाने के बाद कमरे में गई और मैन्युस्क्रिप्ट बुक लेकर मिनिस्टर को दे दी। जब प्रोवांस और जोसेफिन ये सोचकर खुश हो रहे थे कि किसी और ने उनके क्राइम की ब्लेम ले ली है, तभी उन्हें लुई का बुलावा आया। लुइस ने कहा, यू प्ले अ रोल इन द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। आखिरकार इस एब्सर्ड पोर्ट्रेट के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। चार्ल्स, जिसने ब्लेम लिया था, वो भी निर्दोष साबित हुआ। जैसे ही ये सब शांत हुआ, मरी को लेबर पेन्स शुरू हो गए। अब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी।